Hello children, today's our topic is Limits of the Mind from the English Reader Book of DAV Class 5। बच्चों, लिमिट्स मतलब सीमाएं। ये हमारी माइंड की मन की सीमाएं ही होती हैं जो हमारी तरक्की, हमारी सोच, हमारी प्रोग्रेस सबको प्रभावित करती हैं। हम लाइफ में कितना प्रोग्रेस करेंगे, वो हमारे पास कितने साधन हैं, कितने पैसे हैं, इससे निर्धारित नहीं होता है। वो लिमिट्स आपकी दिमाग की होती हैं जो आप तय करते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हम नेगेटिव बातें सुन सुन के अपनी लिमिट्स डिसाइड कर लेते हैं कि हाँ, मेरे से इतना ही पॉसिबल है, इससे ज़्यादा मेरे से नहीं हो पाएगा। बट अगर आपने ठान लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो आपको ये करने से कोई नहीं रोक सकता। ना कोई ऑब्स्टेकल, ना कोई सीमाएं, ना कोई लिमिट्स। सो टुडे डिसाइड योर लिमिट्स। Let the unlimited sky be your limit. Now let's come to the text. Now read the story of Eklavya who refused to accept defeat and surpassed the limits set by man and nature. ये कहानी है एकलव्य की जिसने हार को स्वीकार करने से मना कर दिया और जो इंसान और प्रकृति के बनाए गए सीमाओं को पार कर गया। Long ago, a little boy called Eklavya was born in a poor family. बहुत दिन पहले की बात है, एकलव्य नाम का एक छोटा सा लड़का था। His family lived a little away from Hastinapura, the capital of the Kuru kings. उसका परिवार हस्तिनापुर, जो कि कुरु राजाओं की राजधानी थी, उससे थोड़ी दूर में था। They were shunned by the society because they belonged to a low caste. उन्हें समाज से अलग कर दिया गया था क्योंकि वो एक नीची जाति से थे। Eklavya's mother would often say, "Don't go near those people. They are high-born. We low-born are not supposed to mix with them." एकलव्य की माँ हमेशा ही कहती थी, उन लोगों के पास मत जाओ, वे ऊंचे कुल से हैं, हम नीचे कुल से हैं, हमें उन लोगों से मिलने का कोई हक नहीं है। Why? But why, mother? Eklavya asked. He could not understand this discrimination. क्यों? लेकिन क्यों माँ? एकलव्य ने पूछा। उसे ये पृथकीकरण यानी जाति भेद नहीं समझ में आ रहा था। God said these limits. God? But why would God want nice things for them and bad things for us? Hasn't God made all of us equal? एकलव्य की माँ ने जवाब में कहा, भगवान ने ये लिमिट्स यानी सीमाएं बनाई हैं। भगवान? लेकिन भगवान क्यों उनके लिए अच्छा और हमारे लिए बुरा चाहते हैं? क्या भगवान ने हम सबको बराबर नहीं बनाया? एकलव्य पूछता है। She sighed. I don't know, but there are bounds we can't cross. Eklavya became quiet. From that day, the only important thing from him was to understand the meaning of limit. उन्होंने गहरी सांस ली और भारी मन से बोली, मुझे नहीं पता, पर सीमाएं हैं और हम उनको क्रॉस नहीं कर सकते। एकलव्य चुप हो गया। उस दिन से लिमिट का मतलब समझना ही उसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम हो गया। One day, Eklavya saw beautiful chariots coming into the forest near his village. He saw boys of his age get out of the chariots. एक दिन एकलव्य ने सुंदर सुंदर रथों को उनके गांव के पास वाले जंगल में आते हुए देखा। उसने अपने उम्र के बच्चों को रथ से उतरते हुए देखा। Last, an old man with snowy white hair came out, looking stern but calm. Eklavya heard his father's voice. Those are the Kuru princes with their great teacher Drona. The boy he has just petted is his favorite Arjuna. They have come to practice archery. Don't go near them. अंत में बर्फीली सफ़ेद दाढ़ी वाले एक उम्रदार आदमी उतरते हैं जो कठोर पर शांत दिख रहे थे। बच्चों, बर्फीली सफ़ेद मतलब बहुत ज़्यादा सफ़ेद, बहुत ज़्यादा वाइट। एकलव्य को अपने पिताजी की आवाज़ सुनाई देती है। ये कुरु वंश के राजपुत्र हैं। उनके साथ उनके महान गुरु द्रोण हैं। जिस लड़के की वो पीठ थपथपा रहे हैं, वो उनका प्यारा शिष्य अर्जुन है। वो धनुर्विद्या सीखने आए हैं। उनके पास मत जाओ।
The boys started shooting with bows and arrows. What amazing thing Arjuna did! He could shoot at a target with closed eyes. He could shoot with his left hand as well as the right. And the teacher Drona's arrows made fire, chased things in circles, brought rain and lightning. It was magical. लड़कों ने धनुष बाण लेके निशाना लगाना शुरू कर दिया। अर्जुन ने क्या अद्भुत चीज़ की! वो आंखें बंद करके भी टारगेट को हिट कर सकता था, यानी निशाना लगा सकता था। अपने बाएं और दाएं दोनों हाथों से वो निशाना लगा सकता था और आचार्य द्रोण के तीरों से आग निकल रही थी। वो चीज़ों का सर्कल में पीछा कर रही थी, जिनसे बारिश हो रही थी, बिजली चमक रही थी। ये जादुई था, अद्भुत था। The practice ended. Eklavya went up to Drona and with folded hands said, "Great sir, please teach me this magical art." फिर प्रैक्टिस पूरी हो गई। एकलव्य हाथ जोड़ के द्रोण के पास गए और बोले, कृपा करके महोदय मुझे ये अद्भुत कला, ये जादुई कला सिखा दीजिए। I don't teach the low born, Drona replied coldly and turned away. मैं किसी नीची जाति को नहीं सिखाता, द्रोण ने निष्ठुरता के साथ जवाब दिया और मुड़ गए। एक्चुअल में द्रोण जो हैं सिर्फ क्षत्रिय कुल और ब्राह्मण कुल के बच्चों को ही आर्चरी यानी धनुर्विद्या सिखाते थे। मास्टर, योर एरोज डोंट सीम टू माइंड एनी लिमिट्स, दे ब्रिंग रेन एंड फायर, दे डू वंडर्स। हाउ देन कैन यू बी बाउंड बाय द थॉट्स ऑफ हाई एंड लो बर्थ? Saying this, एकलव्य walked away from a glaring Drona. अब एकलव्य ने कहा, आपकी तीरों की नहीं लगती कि कोई सीमाएं हैं। वे बारिश और आग लाती हैं, वो चमत्कार करती हैं। तब आप कैसे इस ऊंच नीच की सोच से बंधे हुए रह सकते हैं? ये कह के एकलव्य कठोरता के साथ ताकते हुए द्रोण को छोड़ के चले जाते हैं। The very next day, Eklavya carved a statue of Drona from a tree trunk. Each day, he would bow before the statue, practice shooting and imagine a pat on his back from Drona. दूसरे दिन एकलव्य ने पेड़ के तने से द्रोण की एक मूर्ति बनाई। हर एक दिन वो स्टैचू के आगे नतमस्तक होता, तीरंदाजी का अभ्यास करता और ये कल्पना करता कि द्रोण उसकी पीठ थपथपा रहे हैं। The royal princess and their master came to the forest again after a few months. ये राजकुमार और उनके गुरु फिर से कुछ महीनों बाद उस जंगल में आए। As Arjuna got ready to take aim at a particularly difficult target, an arrow reached his target before he could even aim. Shocked, the boys and their teacher looked around. They saw Eklavya, who went up to touch Drona's feet. जैसे ही अर्जुन एक मुश्किल निशाने पे ध्यान लगाने ही जा रहा था, उससे पहले कि अर्जुन उस निशाने पे ध्यान लगा पाता, एक तीर निशाने को जाके लगा। अचंभित होके लड़के और उनके गुरु चारों ओर देखने लगे। उन्होंने एकलव्य को देखा, जो द्रोण के पांव छूने आ रहा था। Who is your teacher? Drona asked. Eklavya quietly led him to the statue. Drona looked at it for some time and said, "If I am your guru, give me my fee, my guru dakshina." द्रोण ने पूछा, तुम्हारे गुरु कौन हैं? एकलव्य चुपचाप उनको स्टैचू के पास ले गया। द्रोण थोड़ी देर स्टैचू को देखते रहे और फिर कहा, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो मुझे मेरी फीस यानी गुरु दक्षिणा दो। आस्क सर, बोर्ड एकलव्य, आई वांट योर राइट थंब, रिप्लाइड द स्टोन हार्टेड द्रोणा। एकलव्य ने सर झुका के बोला, कहिए क्या देना है? तुम्हारा दाहिने हाथ का अंगूठा, पाषाण हृदय वाले द्रोण ने कहा। Without the right thumb to support it, how can any archer ever hold a bow? As Arjuna and the other princes watched in shock, Eklavya cut off his right thumb wordlessly and laid it at Drona's feet.
दाहिने अंगूठे के सपोर्ट के बिना कैसे कोई धनुर्धर एक धनुष को पकड़ेगा। अर्जुन और दूसरे राजकुमार अचंभित होकर देखते रहे। एकलव्य ने बिना एक शब्द बोले अपने दाहिने हाथ का अंगूठा द्रोण के चरणों में रख दिया। Many years passed. A great battle was going on in Kurukshetra between the Kauravas and the Pandavas. बहुत साल बीत चुके थे। कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडव इन दोनों के बीच एक महान युद्ध छिड़ा यानी हुआ। But as fate had it, the great master Drona was fighting against his favorite pupil Arjuna. और जैसा कि भाग्य में लिखा था, मतलब कि किस्मत की बात है कि महान गुरु द्रोण अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के खिलाफ लड़ रहे थे, यानी वो कौरव दल में थे। After the day's battle, a said Drona was sitting in his camp. Suddenly, like a respectful prayer, arrows fell near his feet one after another. He looked up and saw the young Eklavya. एक दिन के युद्ध के बाद द्रोण दुखी मन से अपने कैंप में यानी अपने शिविर में बैठे थे। अचानक से उनके पांव के पास एक के बाद एक तीर आके गिरने लगते हैं, जैसे कि कोई श्रद्धापूर्ण वंदना हो। उन्होंने नज़र उठा के युवक एकलव्य को देखा। मास्टर, आई हैव लर्न टू शूट विदाउट माई राइट थंब। आई कैन शूट विथ माई लेफ्ट हैंड एंड विथ माई फीट। I have taught others and raised an army. Today I am known as a great archer. महोदय, मैंने अपने दाहिने अंगूठे के बिना भी निशाना लगाना सीखा है। मैं अपने बाएं हाथ से और अपने पाँव से भी तीर धनुष चला सकता हूँ। मैंने ये औरों को भी सिखाया है और मैंने अपनी एक सेना बनाई है। आज मुझे एक महान धनुर्धर के रूप में जाना जाता है। Drona was speechless. Master, I set your greatness free from the limits of your own mind. द्रोण निर्बाक थे, शब्दहीन थे। महोदय, मैंने आपकी महानता को आपकी दिमाग की सीमाओं से, आपकी मन की सीमाओं से मुक्त कर दिया है। Your great love for Arjuna crossed the limits of fairness when you asked for my thumb. But this made me learn to shoot with both hands and feet. And for this lesson I offer my services to you in this battle. जब आपने मेरा अंगूठा मांगा तो अर्जुन के लिए आपका अतिरिक्त प्यार निष्पक्षता यानी न्याय की सीमाओं को पार कर चुका था। लेकिन इसी कारण मैं दोनों हाथों और पाँव से तीरंदाजी करना सीख पाया और इस शिक्षा के लिए मैं इस युद्ध में अपनी सेवा यानी अपनी सेना के साथ युद्ध में योगदान देना चाहता हूँ। Drona's eyes filled with tears. He answered, Yes, it is true. Bounds and limits are in the mind. Real courage is fighting against wrong limits and respecting the correct ones. Eklavya, you have taught me a great lesson today. अब ये बात सुन के द्रोण की आंखें आंसुओं से भर गई थीं। उन्होंने कहा, हाँ, ये सच है और सीमाएं दिमाग में होती हैं। गलत सीमाओं के खिलाफ लड़ना और सही सीमाओं का आदर करना, यही रियल करेज मतलब असली साहस है। एकलव्य, तुमने मुझे आज एक महान सबक सिखा दिया। और ये स्टोरी जो आपको कन्वे करना चाहती है, आपको बताना चाहती है, वो यही है कि रियल करेज इज़ फाइटिंग अगेंस्ट रॉन्ग लिमिट्स एंड रेस्पेक्टिंग द करेक्ट वन। मतलब हम लोग को सही साहस इसी में है। हम लोग को क्या करना चाहिए कि गलत चीज़ों का, गलत बातों के खिलाफ लड़ाई करनी चाहिए। लड़ाई मीन्स उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए और सही बातों का हमको आदर करना चाहिए। जहाँ जो लिमिट सही है, मतलब ये नहीं करना है और इसके पीछे कुछ सही रीज़न है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। जैसे बच्चों, ट्रैफिक रूल्स हैं जो आपके और हमारे सेफ्टी के लिए ही बनाई गई है, तो हमें उन रूल्स को, उन लिमिट्स को फॉलो करना चाहिए, रेस्पेक्ट करना चाहिए। सो द एक्सप्लेनेशन इज़ कम्प्लीटेड। बच्चों, क्या आपने इससे पहले एकलव्य की कहानी सुनी थी? यस और नो कमेंट करके ज़रूर बताएं। Thanks for watching, and if you want more and more videos in my channel, then don't forget to subscribe my channel.
बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।